यहाँ पे पापा हुए इमोशनल। हेलो जी, कैसे हो आप? हम दोनों आपको साथ साथ में इधर देखो ना, हम दोनों आपको साथ साथ में दिख रहे हैं क्योंकि अब आने वाले कुछ दिन हम दोनों आपको साथ साथ में नहीं दिखेंगे। मेरा मतलब सहीदा जी अकेले ही दिखेंगे क्योंकि मैं तो दिखूंगा ही नहीं। कैमरा आपके पास, मेरे पास कैमरा है नहीं तो मैं भी करता। हाय गाइस। हाय गाइस। अब आप लोग सोच रहे होगी कि जीजू कहाँ जा रहे हैं, तो जीजू जा रहे हैं नोखा गाँव, और मैं रहूँगी अब कुछ दिन गुड़गांव, क्योंकि हेमंत के साथ अब रहना ज़रूरी है। बहुत टाइम हो गया और जेठू जी को मतलब हम दोनों अलग अलग रहे हुए भी बहुत लंबा टाइम हो गया था। लंबे समय बाद अलग अलग रहेंगे, पहले तो रहते ही थे। हाँ, पहले जब हेमंत स्टार्टिंग में जब मैं लेके आई थी ना, तब पूरे 5 साल तक अलग अलग रहे थे हम लोग। आना जाना आना जाना रहेगा, अब आगे जाना ही रहेगा। पिछले अगस्त से जैसे पता चला था ना, हाँ, जैसे ही मैंने कंसीव किया था और उसके बाद से पता चला, उसके बाद हम कभी अलग उस दिन जो मैंने आपको बुलाया, हाँ, उसके बाद कभी अलग अलग नहीं रहे, एक दिन एक मिनट भी नहीं रहे। हाँ, पूरा अराउंड 1 साल हो गए। फिर जेठू जी ने 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा था। मेरा फर्ज पूरा हो गया अभी तक के लिए, अभी जो करना था। अब मेरे को कुछ मेरे देखो, हस्बैंड का अपना काम है, मेरा अपना काम है, इनका सारा काम वही है, तो बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती हैं और मुझे अब मेरे बच्चों के पास रहना होगा। तो मैं रहूँगी यहाँ पे, एक दीदी हेल्पर है हमारी वो रहेंगी, और केशवी, हेमंत, राम सिंह भैया रहेंगे। और जो हेमंत के साथ जो हेल्पर भैया रहते थे पहले, वो अब जाएंगे इनके साथ। तो हमारे पास ना 2 हेल्पर हैं, एक दीदी है और एक भैया है। जो दीदी वाली हेल्पर है वो मेरे साथ रहती हैं, मैं जहाँ पे भी रहती हूँ, और जो भैया वाले हेल्पर है वो जेठू जी के साथ रहते हैं, या फिर जब मैं और जेठू जी साथ में रहते हैं तो वो हेमंत के साथ रहते हैं। तो इस वे में हम लोगों ने कर रखा है। तो वो वाले भैया इनके साथ जाएंगे और सुनील भैया जाएंगे और जेठू जी जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अब राम सिंह भैया है और बाकी हम लेडीज़ और हमारे बच्चे, हम बस यही है। और हमने आपको बताऊं, पूरी रात बातें की, पूरी रात खूब सारी। बचपन की सहेलियां बिछड़ रही थी यार हो जाती है ना बातें, वैसे नॉर्मली हम दोनों बहुत कम बातें करते हैं हम दोनों। ये अपने काम में मस्त रहते हैं और मैं मेरे काम में मस्त रहती हूँ। हम लोगों को देख के ना कोई नहीं ये जज कर सकता कि हम दोनों ऐसे ही हैं। लोगों को लगता होगा कि हम कितनी बातें करती हैं या कितनी हैं, कम होती है हम दोनों में बातें बहुत कम होती हैं। एक्चुअली बातें तो मतलब सामने होती है, हमारे आगे पीछे नहीं होती, लेकिन हम दोनों में कम होती है। कुछ मेरे मन की बातें होती है, कुछ मेरे एम्स होते हैं, मैं उनमें होता हूँ, ये अपने गोल में लगी रहती है। इनका तो भैया ये तो प्रोफेशनल है, तो आप बात ही छोड़ो। इनके तो 24 आवर्स मान लीजिए तो मोबाइल बंद करके सोती है, फ्लाइट मोड में डाल के इंटरनेट बंद करके, तब अलग बात है। मैं तो भूल से भी फ्लाइट मोड खोल दो तो टप फ़ोन कॉल्स आती हैं। सहीता जी मेरे फोन बहुत आती है, और आए, बहुत आए, खूब सारे आए। एक सेकंड के लिए चालू करें तो 10-10 आए। इस मुकाम पे भी पहुँचे सरिता जी, ईश्वर करे। यार सुबह सुबह का टाइम है, आपके मुंह में घी शक्कर हो। मैं तो बोलता हूँ हर इंसान के साथ है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर इंसान के साथ, हर इंसान के हाथ में काम होना चाहिए, खूब होना चाहिए। बस मुझे ना ये चीज़ है कि भाई ये जेठू जी जा रहे हैं, देखो इनको भी अपना काम करना पड़ेगा ना। मैंने कभी इनके काम के बीच में ना मैं कभी आई और ना ये मेरे काम के बीच में आए। हम दोनों बहुत खुली किताब है, इनको अपना गोल पता है और मुझे मेरा गोल पता है। अब मुझे पता है कि मुझे 15-20 दिन अब मेरे हेमंत के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं 15-20 दिन हेमंत और केशवी के साथ, फिर मेरे पास इतना सारा मेरा काम है ना, तो मुझे पता है कि दिन निकल ही जाएंगे और वहाँ इनके पास इनका काम है। हाँ, कभी मेरे को ज़्यादा याद करेंगे तो ये आ जाएंगे मेरे से मिलने। ये देखिए सुनील भैया उठ गए हैं। सुनील भैया गुड मॉर्निंग। दिखाऊंगा नहीं, ये देखने जैसी हालत में है, दड़िया। और यहाँ पे वो देखो दिन निकल गया है। तो मैंने बहुत सारे सामान ना यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो नोखा भेजने के लिए रखे हैं। ये पूरा है, इसमें चूड़ा उड़ा समथिंग है, इसमें कुछ साड़ियाँ हैं। ये नहीं है, गाड़ी खाली जा रही है इसलिए कि भेज देते हैं। और यहाँ पे भी ये कुछ ज्वेलरी है, यहाँ पे भी ये कुछ ज्वेलरी है, ये सारे सामान हैं, ये कुछ अटैचियाँ हैं, इसके सैंडल्स हैं, वो सारे, क्योंकि फिर है ना गाड़ी खाली नहीं जाती और बहुत सारे सामान हो जाते हैं। तो जब भी ऐसे मौका मिलता है मैं भेज देती हूँ। अब तो मिलता ही रहेगा मौका, अब
तो क्या है एक्चुअली गाड़ी इसलिए खाली रखते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये फिर है ना हम लोगों को घर चेंज करना पड़ता है यहाँ पे, है ना, गुड़गांव में 1-1.5 साल में 2 साल में, तो फिर बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है यहाँ पे, तो इस वजह से तो अब थोड़ा थोड़ा पैकिंग करती हूँ। यहाँ पे ये देखो मेरा हेमंत और केशी दोनों सो रहे हैं रूम में, मैं आपको धीरे धीरे से दिखा देती हूँ। और देखो दोनों भाई बहन दोनों सो रहे, रूम पूरा ठंडा ठंडा है, हम दोनों यहाँ जगह हैं। तो बस इनको भेज के फिर हेमंत को उठाऊंगी, उसको स्कूल भेजूंगी, और स्कूल भेज के फिर पूजा करके उसके बाद सोऊंगी। तो मैं लाला भी दिखा दूँ, लाला भी मेरा सो रहा है। देखो लाला जी को मैं लेके जाऊंगा। अच्छा लाले को और शिव जी को आप लेके जाओगे? ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, हमारे 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 बच्चे मैं संभालूंगी, 1 बच्चा जेठू जी संभालेगा। हाँ, जो हमारे लाला जी हैं, कान्हा जी हैं, उनको मैं भेज दूंगी इनके साथ। नोखा शिव जी को भी भेजूंगी और श्याम बाबा को भी भेजूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। वो देखो श्याम बाबा, वो देखो कान्हा जी, वो देखो मेरे शिव जी, दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? आपका समय तो फास्ट जाएगा फटाफट, क्यों? आपके पास तो इतना काम है। अच्छा है ना यार, आने वाले समय में 10 गुना काम है ना यार अच्छा है ना, काम होगा तभी टाइम। देखो काम अपनी जगह है, हस्बैंड की याद अपनी जगह है, कोई कंपैरिजन नहीं है। आपकी याद में और काम में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कंपैरिजन चाहिए। काम बहुत प्यारी चीज होती है। श्वेता जी, हाँ जी विद्या, चाय बन गई? हाँ जी विद्या, चाय बन गई। घड़ी देखो, मेरी दिखाती हूँ आपको, सुबह के बज गई है 5:50 होगी ना? हाँ 5:51 हो गई है। 5:45 में चाय लगे थे, इतने टाइम लगता है। 4-5 उकाड़े आते हैं, चाय की खुशबू आ गई थी मुझे रूम तक। आपकी सुनील भैया की दोनों की चाय बन गई है, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सामान पैक कर दिया है। ये देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सामान मैंने सारा डाल दिया है, आपको सिर्फ लेके जाना है सारा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और सारा अच्छे से ले जाना, अच्छे से। एक बार मेरे जो पास वाला रूम है जिसमें केशवी रहती थी, उस वाले रूम में आपको ले जाके रखना है, बस ये ध्यान रखना। आप रख देना, जब भी मैं आऊँगी तब मैं उसको सारों को, या फिर मेरे ड्रेसिंग रूम में कहीं पर भी रख देना, अच्छे से सारी चीज़ें रख देना कि कोई भी चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जब मैं आऊँगी ना तब मैं वहाँ पे जिसको भी देना होगा उसको दे दूँगी, उस हिसाब से कर दूँगी, या फिर जेठानी को या ननद को किसी को बता के जिनको भी देना होगा। और हाँ गाइस, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए। बहुत शानदार वाला गिव अवे लेके आने वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी, ठीक है? तो बने रहना। तब तक पतिदेव को पिलाती हूँ गर्मा गर्म चाय, फिर करती हूँ उनका सारा सामान पैक, क्योंकि अभी तक सामान पैक नहीं। मेरी केसर बड़ी उठ गई, लाओ लाली बिल्ली को लाओ। मेरी केचर बड़ी उठी गई मेरी केचो उठ गई मेरी केचर बड़ी उठ गई। लाली बल्ली को मेरे को दे दे, मेरी केचर बड़ा उठ गई। मैं बातें कर लेता हूँ, प्यार कर देता हूँ। पापा जाएगी, पापा जा, पापा जोले छूना पापा जोले। हाँ, आपको, भैया को, मुझे सबको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताओ? पापा को बोलो पापा हम जल्दी आएंगे आपसे मिलने। जाओ अब पापा के पास जाओ लो। ये हमारी केचू पापा की गोदी में। केचू पापा जा ले, पापा से गुच्छा करो। देखो कैसे देख रही है केचू, पापा से गुच्छा करना। नहीं पापा हम नहीं जाओ। कौन केचू? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो पापा बेटू? ये क्या कर रहे हो पापा बेटू? ओहो पापा नो। यहाँ पे पापा हुए इमोशनल। पहली बार केशवी को छोड़ के जा रहे हैं पगलू राम। मैंने कभी जेठू जी को ऐसे इमोशनल होते हुए नहीं देखा। जेठू जी बड़े ब्रेव है, बट सही में कहते हैं ना पापा, बेटियां पापा की परी होती हैं। ये प्रूफ हो गया है ना जेठू जी? दुनिया में माँ नहीं रहती ना, बेटी बना, बड़ी बेटी हो तो बेटी हो वापस माँ आ जाती है, मतलब बहनें, बड़ी बहन, बड़ी बेटी, तो उसमें मतलब माँ में बड़ी बहन में और मैं बेटी में माँ ही दिखती है वापस। आपकी तारीफ कर लिया पापा की, कहो
पापा की मम्मा हो गया अब पापा के दांत हो गए। हाँ पापा को दान ना, पापा बात नहीं सुने ना तो अब दान ना पापा को, वो दान ना हाँ चे गुच्छा करना। राजा बेटा मेरा, छोड़ना बेटा मेरा। देखो इसको ना गोद में नहीं आना, ऐसे बैठो को पापा के पास बैठी हो। ओहो इतना क्यूट क्यूट सा स्माइल देती है मेरा बच्चा। हेमंत, ओ हेमी, हेमी, ओ हेमली, हेमली, ओ हेमली बेटा। ये लो भाई केचू भी आ गई। हेमंत जी उठो। हेमो नहीं सोन दे यार, उठ जाएगा, आपको प्यार कर देगा वो। हेमी बेटा जाऊँ मैं? हैं? मेरा बच्चा हेमंत उठ जाओ। जाऊँ मैं? पापा का वैसे भी सबसे ज्यादा लाडला हेमंत, बहुत। लालू तू गिर जाएगी ना। हाँ ये वेलकम आपके लिए लगाया था भैया ने, आपको पता है। लव यू बेटा। केचू ऐसे भैया को तंग करना है, भैया के ऊपर टिक टिक घोड़ी करना है, घोड़ी टिक टिक घोड़ी करना है। ये देखो पूरा कमरा देखेगी ये बस। भाई ने सजाया ना बहन के लिए, इसीलिए तो इसको अच्छा लग रहा है। इसको ओ बैग नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले। दिन भर मैं ऐसे रखती हूँ पता है, जिसकी दिन भर इसको ऐसे रहना पसंद आता है। बहना। मैं इसको ऐसे ले लेके मेरा जो भी काम रहता है इसको ऐसे घूमना होता है ना, टुडू को ये ऐसे सो रही है। ये देखो ऐसे सो रही है, आधे आँख खुले खुले सो रही है। कैसे सोचो मैं बेटा। अभी जब जेठू जी जाएंगे तो उसके पहले इसको सुला दूँगी, नींद आ रही है अब, क्योंकि ये सुबह 5 बजे की मेरे साथ की उठी हुई है। मतलब मैं तो सोई ही नहीं, सुबह 5 बजे की उठ गई थी। ये देखो सारा सामान नीचे चला गया है, बस अब वो लोग सामान पैक करके जेठू जी के लिए प्रॉपर बेड बनाएंगे। बेड बना के जेठू जी सो जाएंगे, क्योंकि ये भी पूरी रात नहीं सोए थे और मैं भी पूरी रात नहीं सोई थी, तो आराम से हो जाएगा। तो चलो आज आपको मैं सी ऑफ करके आती हूँ। चलिए पति परमेश्वर जी। गाँव ना अमेरिका से मिल रहा की टाइम याद करते रहना, इसमें क्या है। ऊपर खड़ा हुई और गाँव में चलो जेठू जी का पूरा बिस्तर लगा है, सेठ जी सो के जाएंगे। अच्छे से नींद लेना, मुझे बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। हाँ पापा वेट कर रहे हैं। आराम से हड़बड़ी मत कर। तो बेटा तैयार होके आ गया। हाँ जा आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से खेलना, टूर्नामेंट को खूब खेलना, उसके बाद पढ़ाई करना ना। अरे हो गया रे। ना ओहो मेरे को भी प्रणाम कर दे कभी कभी। हाँ चप्पल खोल के बैठ जाओ, ठीक है। हेमंत भाग के आया ऊपर फटाफट से, पापा को छोड़ के आया है ना हेमंत अब फटाफट से है ना कर लो बेटा, ड्रेस पहन लो अपने। मैं आपको सॉक्स दे देती हूँ, ये मेरी ग्रीन टी है जो कि मैं पीती हूँ। ये रही हेमंत की सॉक्स है। हेमंत आपके सॉक्स कहाँ है बेटू? बेल्ट है, सॉक्स यहीं था शायद आपने जल्दबाजी में गिरा दिया। ये रहा सॉक्स, चलो पहनो। अब देखो मैं आई हूँ सोने, हेमंत को स्कूल भेज के, जेठू जी को रवाना करके, और मेरी बिटिया रानी उठ के बैठी हो गई है। का करूँ अब? मेरे को निन्नू आ रही है, मेरे को चोना है, मम्मा को निन्नू आ रही है, निन्नू। तो ऐसे चलता है, कब नींद सुबह, कब शाम, कब रात, कुछ नहीं पता। ये मैडम जी कभी भी उठ के बैठी हो जाती है, कभी भी बातें करनी होती है उसको, बातें चोनू को बातें। हाँ जी गाइस, पति परमेश्वर को गए हुए हो गए हैं अराउंड 5 दिन। 5 दिन में ना तो मैंने कुछ व्लॉग शूट किया, ना मैंने कुछ अपडेट डाला, ना मैंने इंस्टाग्राम पे कोई नया रील शूट किया। मतलब इतने सारे मेरे पास डीएम्स आ रहे थे कि दीदी कोई नया रील भी नहीं आ रहा है आपका, कोई भी नहीं आ रहा है। तो यार पता नहीं क्यों अच्छा भी नहीं लग रहा। फिर ये भी होता है ना यार, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। जेठू जीत गए तो फिर केशवी को, हेमंत को, दोनों को ही मुझे देखना होता है, फिर घर भी देखना होता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, फिर मेरा खुद का भी काम होता है बहुत सारा।
तो उस रिगार्डिंग चलता रहता है। बट आगे आने वाले टाइम में क्या हो क्या नहीं हो नहीं पता है, क्योंकि हम लोगों ने एक व्लॉग शूट कर रखा है आप लोगों को कुछ पूछने के लिए। वो पता नहीं कब आएगा, ये वाला व्लॉग कब आएगा नहीं पता है मुझे, बट जब भी आएगा इसके पहले वो वाला पार्ट आएगा व्लॉग का, जो मैंने और जेठू जी ने कुछ पूछा है कि भाई क्या हम आगे व्लॉगिंग करें कि नहीं करें। अगर उसमें आप लोग पॉजिटिव रिप्लाई दोगे, पॉजिटिव कमेंट्स होंगे तो ज़रूर हम आगे कुछ सोचेंगे। अदरवाइज़ मेरा तो ये हो गया कि यार नहीं, अब कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लूँगी। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। बस ये जो पार्ट है वो मैं शूट करके रख रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग को एंड किया ही नहीं था, 5 दिन हो गए थे। तो वापस कब से शुरू होगा, कब क्या होगा कुछ नहीं पता है। बस आप लोग प्यार देना, खूब सारा प्यार देना। अगर आप लोगों की इच्छा रही, आप लोगों की ब्लेसिंग्स रही तो शायद सही था वापस से दिखे। और अगर आप लोगों के कमेंट सेक्शन में यही रहा कि नहीं अब नहीं चाहिए ब्लॉग या नहीं देखना है आप, तो शायद मैं यूट्यूब को अलविदा कर दूँगी। बस ये है कि ये मैं बना के रख रही हूँ, इसके पहले वाला व्लॉग आएगा उसमें क्या रिप्लाई होता है फिर है, तो आगे आप लोगों की मर्ज़ी होगी। सो ओके गाइस, लव यू। प्यार करोगे तो जल्दी मिलेंगे, और अगर आपको लगता है कि यार नहीं अब थक गए आपको देख के, तो शायद मैं कुछ दिन ब्रेक ले लूँगी। तो डिपेंड ऑन आपके ऊपर है पूरा का पूरा। सो ओके गाइस, लव यू, बाय बाय। खूब सारा प्यार है। मेरे जो भी बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम है, और जो भी मुझसे छोटे हैं उनको खूब सारा आशीर्वाद है ना। सो ओके गाइस, मिलते हैं कब वो पता नहीं, बट मिलते हैं ज़रूर।